बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बस बस बस। अरे बोलने दीजिए। थैंक यू, बता दिया आपने कि हमारा नाम क्या है। देवियों सज्जनों, देखिए, क्षितिज, होराइजन, वो बिंदु जहां धरती और गगन का मिलन होता है, ऐसे ही एक अनंत संभावनाओं का क्षितिज है ये मंच। यहां तैयारी का मिलन होता है अवसर से। जी हाँ, धरती और आकाश के मिलन का क्षितिज भले ही एक काल्पनिक छोर हो, लेकिन ज्ञान के इस क्षितिज में सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं को सार्थक करने का चमत्कार होता है यहाँ, ये मंच। हर हफ्ते देश के जाने अनजाने, सुने अनसुने, कोने कोने से खिलाड़ी जो हैं पूरी तैयारी के साथ इस मंच पर आते हैं ताकि वे अवसर का खुली बाहों से स्वागत कर सकें। इंडिया At25 में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ी जितने भी आज यहाँ आए हुए हैं, इस मंच पर न केवल अपने ज्ञान की तैयारी दिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि यदि सही तैयारी के साथ सही अवसर का लाभ उठा लिया जाए तो उसी क्षितिज से भाग्य का उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस दौर के आखिरी चंद दिनों में ज्ञान से उन सबका भाग्य उदय हो, इसी आशा के साथ आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तालियां बज जाएं इनके लिए। एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है? अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनको प्राप्त ऑस्कर के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange the following in the chronological order of when they were awarded the Oscar. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. M.M. कीरावाणी, B. भानुमथैया, C. सत्यजीत रे, D. गुलजार। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, भानुमथैया। 1983 में उनको गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम के लिए मिला था। फिर आते हैं सी, सत्यजीत रे। 1992 में इनके बारे में कहना भी बेकार होगा क्योंकि इतने सम्मान्य लोग हैं ये। डी, गुलजार। 2009 में इनको मिला था लिरिक्स फॉर जय हो, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म थी उसके। और अंत में M.M. कीरावाणी 2023 में फॉर द फिल्म RRR। ये है सही क्रम। BCDA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक, जोहा फातिमा। वाह, जवाब 5.04 सेकंड में आपने उत्तर दिया। एक अकेली आप हैं। क्यों भाई साहब, ऑस्कर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है आपको? तो देखो समझो, लगभग 20 लाख, जी हाँ 20 लाख दावेदारों को मात दे करके नीट NEET एग्जामिनेशन को क्लियर करके AFMC में अपनी जगह बनाने वाली इस समय हॉट सीट पर विराजमान है, जिनका नाम है जोहा फातिमा जी। हम बता दें आपको कि जोहा जी जो हैं, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और एक विद्यार्थी हैं। तो ये आपने मेडिकल क्यों चुना है? सर, मुझे स्टार्टिंग में तो क्रिएटिव फील्ड में जाना था, मुझे लिटरेचर परस्यू करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ के आगे चल के लिटरेचर से अंडर ग्रेजुएट करूँगी, फिर आगे उसी को परस्यू करना था। बट इवेंचुअली मेरा बायो में भी इंटरेस्ट था। तो 10th में आकर के जब वो डिसीजन लेने का टाइम था कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है 11th में, तो फिर मैंने बायोलॉजी चूज़ किया। और सर नीट के एग्ज़ाम देने तक तो मैंने मतलब नॉर्मली बस प्रिपरेशन करी एग्ज़ाम की,
ज़्यादा सोचा नहीं कि किस कॉलेज में जाऊंगी, बस इतना था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छा रैंक लाना है। फिर उसके बाद से सर जब एग्ज़ाम दे दिया तो हमारा, क्योंकि कोविड बैच था, तो हमारे एग्ज़ाम देने और काउंसलिंग शुरू होने के बीच में काफ़ी गैप था। तो फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया गूगल पे कि कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे रैंक पे क्या मिल सकता है। तो सर वहाँ से मुझे पता चला कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है जिसको मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, एंड वहाँ पे 115 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है पर बैच। उसके साथ साथ आगे चल के आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगी, और मेरा हमेशा से रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या एडवेंचरस टाइप का या फौज में जाएंगे आप? यस सर। फौज की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सर यूनिफॉर्म। हाँ वो तो है ही, लेकिन और वो प्रोफेशन इन इटसेल्फ इतना नोबल है, आप अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं। सर आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, एंड दैट अलोंग विद बीइंग अ डॉक्टर। ये सारी बातें तो ये जानी मानी बातें हैं कि हम फौज में लड़ेंगे देश के लिए, ये सब, लेकिन मेरे हिसाब से यस सर, जो डिसिप्लिन होता है ना फौज में, वो मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। यस सर। और कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हमारे देश में प्रत्येक देशवासी 3 महीने के लिए कंपलसरी फौज में भर्ती हो जाए और एकदम गड़बड़ हो जाए, सर होना चाहिए। इतना बढ़िया उनका डिसिप्लिन होता है कि काश के हमारे बाकी जितने भी लोग हैं देश के, उनके अंदर भी आ सकें। ओके जोहा, अपने साथ कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर मेरी मम्मी आई हैं। मम्मी जी आदाब करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियां बच जाए। नसरीन उनका नाम है जी। ओके ऑलराइट। ओके जोहा जी, अब खेल के जो नियम है आपको बता दें। हालांकि आपको तो पता ही हो, काफ़ी देर से आप वहाँ बैठी हुई हैं। एक एक करके के प्रश्न आते जाएंगे। ये एक धनराशि का वृक्ष जो है आप देख रही हैं, तो इसके सामने 3 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल और फ्रेंड और डबल डिप। कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट जोहा। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर मीठा नहीं होता है? Which of these is not commonly sweet in taste? A. जलेबी, B. गुलाब जामुन, C. कचौरी या D. रसमलाई? सर प्लीज लॉक आंसर सी, कचौरी। कचौरी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपया जीत गए। ये बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है कि कचौरी को ताला लगा दें। बहुत बढ़िया होता है कचौरी सर, बहुत ज्यादा है कि नहीं? यस सर। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको मालूम होगा कि वहाँ कचौरी कितनी स्वादिष्ट होती है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। ब्रुकलिन 99 श्रृंखला में मुख्य पात्रों का व्यवसाय क्या है? What is the profession of the lead characters in the series Brooklyn Nine-Nine? Options: A. Doctor, B. Police officer, C. Author, D. Director. चिकित्सक, पुलिस अधिकारी, लेखक या निर्देशक? सर आंसर बी, पुलिस ऑफिसर सर। बी पुलिस ऑफिसर। यस सर। लगा दें ताला? यस सर। लगा दिया जाए बी पे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या भारत में हर साल होता है? यस सर। Which of these events typically occurs annually in India? Options: A. Union budget, B. census, C. general elections and D. Olympics. केंद्रीय बजट, जनगणना, आम चुनाव या ओलंपिक्स? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, यूनियन बजट। यूनियन बजट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। बधाई हो, 3000 रुपए जीत गए। अच्छा जोहा जी, ऐसा है, हमारी टीम गई थी आपसे जब मिलने, तो उन्होंने आपके ऊपर वीडियो खींच लिया है। सर मेरा नाम जोहा फातिमा है एंड आई एम अ प्राउड मेडिकल कैडेट ऑफ एएफएमसी। एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। इससे डॉक्टर्स बनते हैं जो ट्राई सर्विसेज में से किसी में भी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, किसी में भी जा सकते हैं, एंड दे सर्व द सोल्जर्स।
यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली सीखी है वो है डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। एंड उसके अलावा मैं पहले उतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे आकर के मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद पार्ट लिया है। So hostel life is a part of AFMC experience. हॉस्टल में आप अपने दोस्तों से इंटरैक्ट करते हैं, दोस्तों के साथ मूवीज देखना हुआ, बाहर जाना हुआ, बैठ करके बातें करना हुआ, गाने सुनना, खेलना। कॉलेज लाइफ में ज़ुहा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब वो हॉस्टल में आ जाती है बहुत प्लेफुल इंसान है। हम उसके साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर सकते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं हम। हमारी आपस में यहाँ पे सारे कैडेट्स की एक अलग सी बॉन्डिंग बन जाती है बिकॉज आप डिसिप्लिन भी सेम फॉर्म में रहते हैं एंड छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मज़े साथ में करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में मैं खुद को केवल नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे अपना बेस्ट तो परफॉर्म करना ही है एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने फैकल्टीज, बैचमेट्स एंड सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स को आई मेक देम प्राउड हियर। ये जो कॉलेज है कहाँ पर है ये? पुणे में। पुणे में है? यस सर। तो जब पहला दिन हुआ तो कैसा लगा आपको? सर मैं गई थी जब मेरा एडमिशन हो गया था उसके बाद से मैंने पहले 2 दिन की छुट्टी ले ली थी क्योंकि गोरखपुर से पुणे आना मुझे बहुत डरावना लग रहा था कि अचानक से 12th तक मैं घर पे रही हूँ मम्मी पापा के साथ, हमेशा कभी हॉस्टल में नहीं रही, इतना दूर आना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही 2 दिन की छुट्टी ले ली। उसके बाद मैंने लेट ज्वाइन किया और हमें जाते ही एक यूनिफॉर्म दी जाती है जो कि बाकी कैडेट से अलग होती है। तो आप जब फ्रेशर टर्म में होते हैं तो लड़कियों को एक वाइट कलर की सलवार कमीज और दुपट्टा, और लड़कों को वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट दी जाती है, और लड़कों का तुरंत क्रू कट करा देते हैं और लड़कियों को चोटियां वगैरह बना करके रहना रहता है पूरा डिसिप्लिन में। तो सर जाते ही वहाँ पे पूरा माहौल अलग था। हम लाइन में जा रहे हैं मेस में हमें स्पून और फोक से खाना है, पूरा डिसिप्लिन सा एनवायरनमेंट है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका मेस इतने बजे से इतने बजे खुल रहा है, इतने बजे से इतने बजे आपकी क्लासेस हैं, सुबह पीटी जाना है, शाम को अगर आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें तो आपको स्पोर्ट्स के लिए जाना है। फिर एनसीसी हमारी होती थी, नेशनल कैडेट कोर की प्रैक्टिस होती थी। तो सर बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। अचानक से इतनी सारी चीज़ें हमने करना शुरू कर दिया और वो बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजरता था हमारा। सर पहले घर पे रह करके आप उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप कभी भी खाना खा रहे हैं, मन किया मम्मी खाना गर्म कर दो, खाना खाना है, तो वैसे चलता है। यहाँ पे मेस का टाइम है, आप उस टाइम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो आपको खाना नहीं मिल रहा। 2 मिनट में इतनी चीजें बता दी। सबसे अहम बात जो आपने बोली कि डिसिप्लिन वहाँ का हमको बहुत अच्छा लगा। हमने देखा है क्योंकि हमने एक फिल्म की शूटिंग की थी एनडी में, खड़गवासला में। यस सर। कम से कम 100-200 कैडेट्स एक साथ बैठते हैं और उनको एक ही समय पर परोसा जाता है। यस सर। अजब वहाँ का नियम है, और बैंड बजेगा, ये होगा, और एक ही साथ खड़े होना है, परेड से निकल के जाना है। यस सर। ये बहुत अच्छी चीज लगती है हमको। यस सर। सर लाइफ में फिर एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर आ जाता है जो पहले नहीं रहता। तो वहाँ से जो कुछ भी आप सीखती हैं अनुशासन के बारे में, तो घर आकर के भी वही उसका प्रचार होता है या नहीं? सर एक शायद आधे घंटे तक केवल पता सर आते ही घर सामान रखा बिस्तर पे, वैसे होता है। अम्मी से पूछ लेते हैं। जी सर। ये सही बोल रही है कि नहीं? जी जी जी, सिर्फ सोती रहती हैं। यही गड़बड़ हो जाती है, सीख साख के आते हैं फिर सब भूल जाते हैं, है ना? चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जो जी खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए, चौथा प्रश्न आएगा, मूल्य इसका 5000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कास्टलिंग और टच मूव किस खेल से जुड़े शब्द हैं? कास्टलिंग एंड टच मूव आर टर्म्स एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? ऑप्शंस: ए हॉकी, बी स्नूकर, सी टेबल टेनिस, डी चेस। सर ऑप्शन डी। हॉकी, स्नूकर, टेबल टेनिस, शतरंज। सर ऑप्शन डी चेस। चेस को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। जोहा जी ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। एआई भाषा मॉडल द्वारा गैर मौजूद पैटर्न देखने और झूठे परिणाम देने के लिए
लोकप्रिय रूप से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? What word is popularly used for AI language models seeing patterns that are non-existent and creating false outputs? ऑप्शन देखिए. A. Amnesia. B. Hallucination. C. Dreaming. D. Fainting. सर इसका आंसर मुझे बी हैलुसिनेशन लग रहा है सर. सर लॉक. बी हेलुसिनेशन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब निकला आपका. बधाई. अभी कभी आप कहीं अस्पताल गई हैं, कहीं फ्रंट वगैरह में गई हैं देखने के लिए? सर फ्रंट में नहीं गए हैं हम. अपने ही कॉलेज का जो कमांड हॉस्पिटल है सदर्न कमांड सर पुणे में, वहाँ गए हैं सर. वहाँ जाते हैं? यस सर. वहाँ पे हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं दोपहर में, तो हम हर डिपार्टमेंट का जैसे मेडिसिन, ऑब्स्टाइनी, फिर साइकेट्री हुआ, सर्जरी, ऑर्थो, ऐसे सब देखते हैं आप? यस सर. युद्ध के समय और भी गंभीर यस सर. चोटें वगैरह लगती हैं, गोली लगती है, ये सब लगता है. यस सर. उसका सामना कैसे करते हैं आप लोग? सर उस टाइम पे मोस्टली ये होता है कि और डॉक्टर्स को डिप्लॉय करते हैं जो एरिया होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, और वहाँ पे मेकशिफ्ट कैंप्स वगैरह बनते हैं सर, ताकि ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट दी जा सके. जी. साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रीट करना होता होगा? यस सर. सांत्वना देना पड़ता है यस सर. जी. यस सर. ये सब भी सिखाया जाता है आपको? यस सर. हमें काउंसलिंग से लेकर के सर सारी चीजें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. ये बहुत आवश्यक होता है. यस सर. पूरा एनकैप्सुलेटेड. 5 प्रश्नों का आपने ये ऐलान है सुपर सवाल का. यस सर. उसका नक्शा छप गया. सुपर सवाल के बारे में आपको पता है क्या है? तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए जोहा फातिमा जी के लिए. प्रश्न ये है कि कौन से शहर में आपको बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा मिलेंगे? In which city would you come across the बड़ा इमामबाड़ा and the रूमी दरवाजा? सर इसका आंसर लखनऊ है. फाइनल उत्तर आपका? यस सर. लगा दें ताला? यस सर. कह रही हैं लखनऊ, ताला लगा जाए. बधाई हो, आप जीत गए हैं. वाह, क्या बात. उत्तर प्रदेश का मान सम्मान आपने रख लिया. गोरखपुर से हैं आप. यस सर. तो लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो गया. अब जोहा जी, आपको मिल गई एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र. छठा प्रश्न देवें सज्जनों, 20,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. फोबस और डेमोस, इनमें से किस ग्रह के 2 चंद्रमा हैं? फोबस एंड डेमोस are 2 moons of which of these planets? विकल्प आ गए. A. Venus, B. Jupiter, C. Mars, D. Neptune. शुक्र, बृहस्पति, मंगल, वरुण. सर इसका आंसर सी है, मार्स. सर वीनस के कोई मून्स नहीं होते, और जुपिटर के 4 मेन हैं जिनके नाम मुझे आते हैं, और नेपट्यून के भी बहुत सारे हैं जिनके मुझे कुछ कुछ नाम पता है. सर सी, मार्स. क्या करें? यस सर, लॉक कर दीजिए. मार्स. सी पे कह रहे था लगाने के लिए. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. 20,000 रुपए जीत लिया आपने. मार्स को रोमन संस्कृति में युद्ध का देवता माना जाता है. युद्ध से उसका एसोसिएशन. फोबोस और डेमोस नामों का अर्थ है भय और आतंक. ओके. अभी हमने देखा था वीडियो में जोहा जी की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आपके कॉलेज में. दौड़ रही हैं आप, कसरत कर रही हैं, खेल रही हैं. तो समय मिलता है खेलने वालने के लिए? मुझे स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने का शौक है. तो जब मैं कॉलेज आई तो हमें पता चला कि यहाँ पे हर एक फॉर्म के लिए, हर एक आर्ट फॉर्म या फिर हर एक पैशन, हॉबी के लिए एक क्लब है. सर जैसे स्पोर्ट्स के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रैकेट्स और क्रिकेट, ऐसे ढेर सारे क्लब्स हैं. सर वैसे ही इंडोर स्पोर्ट्स के लिए एक इंडोर क्लब है जिसमें चेस और कैरम होता है. सर वैसे ही हमने देखा था कैरम खेल रहे हैं. यस सर. वैसे ही डांस है, ड्रामेटिक्स है, म्यूजिमैटिक्स है, फाइन आर्ट्स है,
सर उस तरह से डिबेट एंड क्विज क्लब है, तो ऐसे कर करके बहुत सारे क्लब्स हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे। सर मेरा ऐसा था कि मुझे ट्राई करना है सारी चीजें, हर कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना है। तो फाइन आर्ट्स ज्वाइन करके कुछ कुछ सीखा। हमारे में एक प्रयास क्लब है जिसमें हम स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते थे ताकि वो नीट के एग्जाम्स दे सकें। तो मेरा सब्जेक्ट था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी थोड़ा बहुत। तो सर वो ऐसे कर करके हमने धीरे धीरे, मतलब हमने बहुत सारे क्लास ज्वाइन कर लिए थे। और टाइम सर जैसे जैसे आप चीज़ में ज़्यादा करने लगते हैं, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे उसी चीज़ में और ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं और अपना टाइम डिवाइड करना सीख जाते हैं। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में आ जाता है, फिर टाइम वेस्ट कम होता है और टाइम यूटिलाइज ज़्यादा होता है। देखिए सर ये मेरी मैराथन दौड़ते हुए साइक्लोथॉन की ये तो आप एकदम टेप के पास हैं। सर ये इस अगस्त हुआ था पुणे मैराथन। इसमें मैंने फुल मैराथन दौड़ा था सर, 42 किलोमीटर्स। 42 किलोमीटर्स? यस सर। एंड सर इसमें मेरी 3rd पोजीशन थी एंड 4 hours 18 minutes में सर मैंने कंप्लीट किया था ये। क्या बात है, वाह। और ये साइकिल पे क्या है? ये भी एक साइकिलिंग क्लब है कॉलेज में, तो उसमें उसको ज्वाइन करने के बाद हर मॉर्निंग आपके एक साइकिलिंग सेशंस होते हैं। आप सुबह जाते हैं 30 किलोमीटर्स 35 ऐसे साइकिलिंग करते हैं। तो सर पुणे में भी जो साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ 100, 200, 300 किलोमीटर्स। ये 100-200 किलोमीटर से कम की बात आप कर ही नहीं रही हैं जब से आई हैं आप। 42 किलोमीटर मुझसे तो 0.00042 किलोमीटर भी ना दौड़ा जाए। आपने भी अपने कॉलेज में टाइम में किया होगा काफी कुछ। नहीं, हमने ये सब नहीं किया। हमारे स्कूल में होता था, एक मैराथन होता था। यस सर। वो ऐसे मजाक के लिए करते थे सब लोग। जहाँ से मैराथन स्टार्ट होता था ना, रास्ते में एक पेड़े जलेबी की दुकान पड़ती थी, तो हम लोग दौड़ रहे हैं मैराथन, लेकिन एक्चुअली हमको उधर ही जाना था, इसीलिए 6-7 घंटा लगा देते थे हम लोग। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। जोहा जी, ये है 40,000 रुपए का 7वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने। खालिद हुसैनी की बेस्ट सेलर पुस्तक A Thousand Splendid Suns मुख्य रूप से किस देश में आधारित है? A Thousand Splendid Suns, a bestseller by Khalid Hosseini, is primarily set in which country? A. Iran, B. Iraq, C. Syria, D. Afghanistan. सर इसका आंसर है डी अफगानिस्तान। सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Well played, Zoha is the right answer. वाह। ये जो उपन्यास है, yes, ये 80 और 90 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाओं की स्थिति को ये दर्शाता है। 7 प्रश्न हो गए। अब आएगा 8वां प्रश्न, और दुगनास कभी भी आप उसको सक्रिय कर सकती हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। 2025 में किस भारतीय ने इंग्लैंड के विरुद्ध एक T20 अंतरराष्ट्रीय में 37 गेंदों में शतक जड़ा? Which Indian scored a 37-ball 100 in a T20I against England in the year 2025? विकल्प आ गए। A. अभिषेक शर्मा, B. यशस्वी जायसवाल, C. सूर्य कुमार यादव, या D. संजू सैमसन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। ए अभिषेक शर्मा जी को 89% दिया है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। जाऊंगी? सर क्या करें? सर ए लॉक कर दीजिए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं, ऑडियंस के साथ जाएंगी। Well played, audience is the right answer. हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं बता रहे हैं कि उन्होंने भारत के लिए T20I में
दूसरा सबसे तेज शतक मारा, सबसे तेज है रोहित शर्मा का। यस उन्होंने 35 गेंदों में शतक मारा था, रोहित शर्मा जी। अब जोहा जी, यस सर। आ गया है नवा। देखिए अभी 2 ही प्रश्न रह गए हैं उसको सक्रिय करने के लिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जॉन नैश की जीवनी है? Which of these films is the biography of the Nobel Prize winning economist John Nash? आ गए विकल्प। A. Good Will Hunting. B. The Theory of Everything. C. A Beautiful Mind. D. The Imitation Game. सर इसका आंसर मुझे सी लग रहा है, अ ब्यूटीफुल माइंड। सर सी और डी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सर मैं लाइफलाइन लूंगी सर, डबल डिप। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। सर डबल डिप। डबल डिप लेना चाह रहे हैं? थोड़ी सी पेचीदा होती है ये डबल डिप। यस सर। एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। यस सर। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब जोहा जी 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर द इमिटेशन गेम। डी। यस सर। डी द इमिटेशन गेम कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। गलत। सर सी अ ब्यूटीफुल माइंड। दूसरे अवसर मिला है इनको, कह रहे हैं सी अ ब्यूटीफुल माइंड। लगाया जाए ताला। हमने आपसे कहा था ये डबल डिप जो है ना, ये बड़ी ट्रिकी होती है। ना लेती आप, और अगर आप खेलती तो क्विट करने के आपको एक अवसर मिल सकता था। क्योंकि आपने ले लिया और आपने दोनों उत्तर दे दिए हैं। एक गलत हो गया और दूसरा अभी बताना है आपको कि ये सही है या नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं जोहा जी कि आपका उत्तर सही निकला। बिल्कुल, ब्यूटीफुल माइंड इज द राइट आंसर। जॉन नैश एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, और उन्हें गेम थ्योरी में उनके योगदान के लिए 1994 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2001 की एक फिल्म थी रसल क्रो की, उन्होंने इस किरदार को प्ले किया था। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। आपने कभी देखी है ब्यूटीफुल माइंड? देखिएगा जरूर कभी। यस सर। नेट वगैरह पे देख जाएगा। यस सर। अद्भुत उनका अभिनय बहुत बढ़िया था और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी। हमारे कंप्यूटर जी जो है बहुत सारी जानकारी रखते हैं। कह रहे हैं कि आप मैराथन दौड़ती हैं, साइकिलिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं। साथ में साथ वो कह रहे हैं कि आप एक जर्नल भी लिखती हैं। यस सर। क्योंकि आपने कहा था कि आपको लिटरेचर में बहुत शौक। ये देखिए तस्वीर आ गई। सर मैं डे टू डे चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, जैसे आपके कपड़े का टैग हुआ या बिल्स हुए या फिर किसी मैगजीन की कोई फ़ोटो हुई या फिर जो कलर पैलेट्स आते हैं, जो पेंट करने के लिए जो कलर पैलेट्स आते हैं सर, वो। तो सर मैं डे टू डे चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, फूल वगैरह, और उनको अपने जर्नल्स में लगाती हूँ। तो सर वो काइंड ऑफ मेरा एक मेमोरी प्लेस है जहाँ पे हर चीज़, मतलब हर एक चीज़ किसी ना किसी मेमोरी से एसोसिएटेड होती है। तो इसमें क्या क्या आपने इकट्ठा किया हुआ है? सर इसमें वो जो पोलरॉइड फोटो है सर, सेकंड वाली स्लाइड में, सर वो एक कैमरा मेरी फ्रेंड ने मुझे लेंड किया था 1 दिन के लिए, तो मैंने उससे फ़ोटो खींची थी और कुछ निकला नहीं था। तो सर वो मेरे भाई की फ़ोटो थी, बट उसमें कुछ निकला नहीं था, साफ़ नहीं आई थी, और वो मुझे 1 दिन के लिए मिला था। और मेरा मन था, हमेशा से मेरा मन था कि मैं एक पोलरॉइड कैमरा खरीदूँ, बट वो हाई मेंटेनेंस होते हैं, उनके जो फिल्म्स होती हैं वो भी हाई मेंटेनेंस होती हैं, इसी वजह से मैं कभी खरीदती नहीं थी, और वो महंगे भी बहुत मिलते हैं। तो सर इसको मैंने चिपकाया था इसमें। सर तो जो कुछ भी आपके मन में आता है दिन भर में वो आप लिखती हैं वहाँ? यस सर। मैं थोड़ी बहुत कविताएं भी लिखती हूँ, पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज। तो सर उसमें कुछ मैं थोड़ी या बहुत? सर बीच में सर इसी तरह मैंने एक अपने केबीसी जर्नी की भी जर्नल बनाई थी सर, छोटा सा ही है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर पाई, बट सर मैं चाहूँगी कि वो टीम वो जर्नल मेरी लेकर के आए सर, आपको दिखानी थी। ये है आपका जर्नल? यस सर।
अपनी केबीसी जर्नी पे ये जर्नल बनाई थी सर। ये मैंने छोटा सा डूडल किया था जब मुझे कॉल आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उसमें सर एक छोटा सा डूडल है जिसमें आप और मैं हैं, और सर एक सवाल है यहाँ पे, और ये सर ब्रेन बना हुआ है। सर ये मेरी टिकट है, मैं पुणे से आई थी तो सर उसकी टिकट है। ये मुझे फूल मिले थे सर। फिर ये एक रैपर है जो मैंने चॉकलेट रास्ते में खाई थी सर, उसकी। वो भी आप रख लेती हैं? यस सर। और चॉकलेट? सर चॉकलेट खा जाती हूँ सर। फिर ये मैंने छोटा सा केबीसी बनाया सर, लेकिन ये जर्नल थोड़ा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है अभी भी? यस सर। क्यों? सर आपका ऑटोग्राफ नहीं है सर। ओहो, अच्छा सर। तो सही है, अभी किए देते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इसे एक मौके पर चूक मत जाइएगा। Yes. नवा प्रश्न है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न होगा, क्योंकि दोबारा आपको नहीं मिलेगा यह मौका। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर लिया तो 3-20 निश्चित हो गया कि आज आप जीत के जाएंगे। तैयार हो जाइए। और अभी भी दुगनास जो है वो सक्रिय नहीं किया है आपने। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उद्योगपति ने कुंभ मेला देखने की इच्छा जताने वाला एक पत्र लिखा था जिनकी पत्नी हाल ही में भारत आई थी? A letter written by which industrialist whose wife visited India recently mentioned his desire to visit the Kumbh Mela? विकल्प आ गए। ए स्टीव जॉब्स, बी बिल गेट्स, सी वॉरेन बफेट, डी लैरी एलिसन। सर इसका आंसर मुझे बी बिल गेट्स लगा है। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। लेंगे? Yes. शांत हो जाइए, ठीक ठीक कीजिए। लाइफलाइन लेंगे और बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, Yes. इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आ जाएंगे। हितेश महातो है, एयन गुप्ता और हर्षित पाठक। सर हर्षित पाठक। हर्षित पाठक? Yes. ओके, ये आपके मित्र हैं? यस सर। हर्षित पाठक जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, हर्षित जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया सर, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। हर्षित जी, जोहा जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी है और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है। जी। हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? जी सर, बिल्कुल अच्छी आवाज है। आ रही है ना? ओके, अच्छा तैयार हो जाइए हर्षित जी। जोहा, आपका समय शुरू होता है अब। A letter written by which industrialist whose wife visited India recently mentioned his desire to visit the Kumbh Mela? Industrialist whose wife visited India recently mentioned his desire to visit Kumbh Mela. Options are Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison. A letter written by which industrialist whose wife visited India recently mentioned his desire to visit Kumbh Mela? Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison. ओके, ऑप्शंस फिर से पढ़ना तो। Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison. Fast. I think I would go with Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. स्टीव जॉब्स? Yes sir. लगा दें ताला? Yes sir. जाते जाते एकदम आधी आवाज आई उनकी। चलिए फिर भी देखते हैं सही है कि नहीं। ए स्टीव जॉब्स कह रहे हैं, ताला लगा जाए। आपको मालूम है बिल गेट्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ बहुत। हर्षित जी, कैसे लगा आपको कि स्टीव जॉब्स होना चाहिए? सर शायद मैंने कहीं देखा था और आई थिंक आई हर्ड अबाउट
I think I read it. किनको देखा था आपने? उनकी पत्नी को देखा था? सर आपकी आवाज ठीक नहीं है। सर यही लाइव की प्रॉब्लम है हमारी। I think that my सर आपका ऑडियो ऑन नहीं है। सर मेरा ऑडियो सही है। हेलो सर, लाइव की प्रॉब्लम है हमारी, कुछ ऐसे सुनाई दिया है कि बीच में आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी हमारी आवाज आ रही है आपको? सर बहुत कट कट कर आवाज आ रही है आपकी। आपकी मूछें बहुत बढ़िया हैं, अब आ रही है आवाज? सर आपकी मूछों के बारे में कुछ बोला है शायद। आपकी बात बहुत बढ़िया है सर आपकी। Steve Jobs is the right answer. Well played. मतलब जाना चाहती हूँ तो कैसा लगता है? ये पत्र जो है इसकी थोड़ी सी कहानी बता दें आपको। तब लिखा गया था जब स्टीव जॉब्स 19 साल के थे और इसे 4.32 करोड़ 4.32 करोड़ रुपए में ये बेचा गया। उन्होंने हिंदू और बौद्ध दर्शन में गहरी रुचि दिखाई और बाद में भारत का दौरा भी उन्होंने किया था। उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स हाल ही में कुंभ मेले में आई थी और उनको कमला नाम दिया गया था। यस। और स्टीव जॉब्स भारत के साथ उनका बहुत लगाव था। ओके, ऐसा है जोहा जी यस कि दुगना तब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप खेल में जीवित हैं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ताली बज जाए क्योंकि चेक आएगा आपके नाम। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। ओके, समय आ गया है सुपर संदूक का। सुपर संदूक का नक्शा छप गया आपके उसके ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कबीर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी जोहा जी? यस सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these words does not mean the same as the other three? Janma, Paidash, Mrityu. Correct. Next. Which of these is primarily used in the sport of Ball. Correct. Next. The Agra fort is located closest to which of these cities? Mumbai. Delhi. Correct. Next. Toothpicks are usually used after Eating. which? Correct. Next. Complete the name of this Boman Irani movie, The Dash Boys. पास। Pass. Next. What is the result of 10 divided by 4? 2.5। Correct. Next. Which of these teams has won the IPL more than once? LSG, RR, CSK. Correct. Next. Which of these is a bat? Flying wolf, flying fox, flying lion, flying tiger? Flying fox। Correct. Next. With which state would you associate the Morand Ganjal irrigation project? Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Bihar? हरियाणा। Wrong. Next. Which of these books is by Robert Louis Stevenson? Oliver Twist, Little Women? ट्रेजर आइलैंड। Correct. Next. Complete the name of this Boman Irani movie, The Dash Boys. Mehta, Sharma, Roy, Kapoor? मेहता। Correct. Next. Zoha, well done. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 90,000 रुपए जीत गए। एक ही जगह गलत हो गए। Which state would you associate the Moran Ganjal irrigation project? It's in Madhya Pradesh, यस सर। not Haryana. अब बताइए, ये 90,000 बैंक में डालें या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित सर करें? लाइफलाइन। ओके, कौन सी? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बड़ा भरोसा है आपको उनको, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ये 90,000 के एवज में जोहा जी जो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को जीवित करवाना चाह रहे हैं। जीवित कर दी जाए। अब आ गया है 11वां प्रश्न। यस सर। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर गलत हो भी गई आप तो कुछ खोएंगी नहीं। यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। (2025) 2025 गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखने वाला
सिंहटू नृत्य किस राज्य से है? The Sinhattu dance that made its debut at the 2025 Republic Day Parade is from which state? A. Punjab. B. Gujarat. C. Assam. D. Himachal Pradesh. Sinhattu dance. सर इसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, तो सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन? ओके। Yes, sir. बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए। उन्हीं से फिर से बात करेंगे कि कुछ सर अच्छा जी नाम हितेश महातो है, Yes. अयोन गुप्ता और सर हर्षित हितेश महतो। हैं? हितेश महतो सर। हितेश महातो। ओके, हितेश जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके साथ पढ़ रहे हैं? सर ये मेरे सीनियर हैं। सीनियर है आपके? Yes, ओके, सर नेवी। इधर ही आएंगे अभी। हितेश जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। अच्छा सुनिए, आपकी जो जूनियर है ना जोहा जी, हमारे सर। सामने बैठी हैं गरम कुर्सी पर, यस सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। बिल्कुल सर। हितेश जी तैयार हो जाइए, अगली आवाज है जोहा की। जोहा आपका समय शुरू होता है अब। Sir, the Sinhattu dance that made its debut at the 2025 Republic Day Parade is from which state? Sinhattu dance, Punjab, Gujarat, Assam और हिमाचल प्रदेश। Zoha, I'm not sure about this, but if I had to take a pick, I would go with either C, Assam, or I think I'll go with C or B. Sir, गुजरात और असम। Sir, I'm not sure between the two. Don't take a chance if you're not sure. yes sir. Thank you sir. Right. सोच लीजिए आप, नो रिस्क क्वेश्चन है। Yes sir. 2025 गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखने वाला सिन्हटू नृत्य किस राज्य से है? पंजाब, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश। सर मुझे असम लग रहा है। और इस क्वेश्चन ये परेड देखी थी क्या आपने टीवी पे? नहीं नहीं सर, देखी, सर परेड ओके। नहीं दिख रहा। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखने वाला सिन्हटू नृत्य किस राज्य से है? पंजाब, गुजरात, असम या असम, हिमाचल प्रदेश। सर ने गुजरात और असम में से बोला। सर मैं असम के साथ। असम के साथ जाएंगे, ओके। निश्चित है आप? लॉक कर दें? यस सर। सी असम कह रहे हैं, था लगाया जाए। नहीं जो है, ये गलत हो गया। सही था हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है और लुप्त होने की कगार पर है। ऑलमोस्ट कहीं होता नहीं इसमें। इसमें नर्तकों द्वारा कई जानवरों के पारंपरिक मुखौटे जो हैं वो पहने जाते हैं और सिंहटू का अर्थ है शेर का बच्चा। यस सर। उस सिंह से मुझे लगा कि शायद आप वो जान जाएंगे। शेर का बच्चा यानी शेर का मुखौटा पहनने वाले इस नृत्य के केंद्र में होते हैं सिन्हटू। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर था। कोई बात नहीं जोहा जी,
आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 3,20,000 रुपए जीत गई आप। और ये 3,20 जो है अभी के अभी हम आपके बैंक अकाउंट में डाले देते हैं। उसका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ओके किया, कंफर्म कर देंगे और ये 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको जोहा जी। आपके साथ हम अब विदाई लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जोहा। आप अपने जहाँ भी आप अपने आप को शिक्षित करवा रही हैं और भी उत्तम जगह पर जाएं और देश के लिए आप जो समर्पित हैं वो पूरा हो। बिग हैंड फॉर जोहा। Thank you so much. Come this way. Hey, Bruno. अभी आएगा समय एक और। आज का खेल यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। स्कूटर बच गया है।